sin A is equal to m sin B. Prove that cos square A is equal to m square minus 1 by m square minus 1. इसको बनाइए. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हो गया सर, बन गया. बन गया मुझे. यस सर. क्या क्या बताओ? हाँ सर. क्या 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 इसमें? सर इसमें पहले सर ये लिखा है ना, एन ए बराबर एन टेन बी. तो सर एन को पहले इस साइड ले, डिवाइड में हो गया बाई एन इक्वल टू टेन बी. फिर सर टेन बी को ले सकते हैं हम लोग कॉट बी और उससे रेसिप्रोकल कर देंगे. तो एन बाई ये हो जाएगा टेन ए. वैसे ही सर इस साइड कर देंगे, साइन ए इक्वल टू एम साइन बी. तो एम को इस साइड ले आएंगे, साइन ए बाई एम हो जाएगा साइन बी. तो कॉसेक बी होगा एम बाई साइन ए. तो सर हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. फिर सर वैसे ही उसको वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा. सही है. वेरी गुड. देखो इसमें tan A है, tan A देखो दिया हुआ है क्या कि tan A इज इक्वल टू n tan B. और दिया हुआ है क्या sin A इज इक्वल टू m sin B. तो यहाँ पर लिख सकते हो tan A बाई tan B इज इक्वल टू n. मतलब क्या कि tan A ऐसे भी लिख सकते 1 बाई tan B इज इक्वल टू n बाई tan A. तो 1 बाई tan B को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cot B इज इक्वल टू n बाई tan A. उसी तरीके से इस पे लिखो sin A बाई sin B इज इक्वल टू m. तो मतलब क्या 1 बाई sin B इज इक्वल टू m बाई sin A. 1 बाई साइन ए क्या बन जाएगा cosec b इज इक्वल टू m बाई साइन. अब क्या करो दोनों को स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा cot स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई tan स्क्वायर a. और ये क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर b इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a. अब क्या करना है, ये देखो 1 है और ये इस पे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो. ठीक है. अब क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है ना. आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है cot स्क्वायर थीटा. तो आप लिख सकते हैं क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो क्या करो दोनों का वैल्यू पुट कर दो. ठीक है. तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2. तो क्या मिल जाएगा तुमको कि cosec स्क्वायर b माइनस
साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1 के, 1 तो ये 1 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू, इसका देखो क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर cos बाई by sin साइन स्क्वायर ए माइनस, देखो एन स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हो, sin साइन स्क्वायर ए square बाई कॉस cos square स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर पे देखो, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेने sin के square बाद एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 इक्वल्स टू में 1 है ना, 1 है। तो देखो अब इस साइन ए को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सही बात है। तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस cos स्क्वायर ए square इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो ऐसा ध्यान से देखो क्या काम हम लोग कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ, इस वाले को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1, या फिर ऐसे करते हैं, देखो कि एम स्क्वायर है ना, तो हम लोग को लाना क्या है, देखो एम स्क्वायर माइनस 1 लाना है, ठीक है। तो इस 1 को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, तो भी हम लोग का काम क्या होगा, हो जाएगा। तो देखिए, और ये वाला नेगेटिव वाला इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, cos square cos minus स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। n square minus 1 देखो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर आ गया तुम्हारे पास कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसी को कहीं डाउट है तो पूछिएगा। no sir देखो हम लोग आज कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का कुछ क्वेश्चन देखने के लिए बात किए थे ना हम लोग। सर एक क्वेश्चन है। सर इसमें कैसे पता चलेगा कि सर कैसे जाना है सर? इसमें इसमें देखो तुमको चाहिए था क्या, कॉस एम स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर माइनस 1 लाना था कॉस स्क्वायर से, ठीक है। देखो कोई भी चीज के लिए पहले ही बताया ना कि उसको क्या करो ना, कोशिश करो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या किया गया, रेशियो लाया गया, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग साइन कॉस ला सकते थे, लेकिन हम लोग को माइनस के टर्म्स में लाना था, तो दिखा क्या कि यहाँ पे इसको एन स्क्वायर कर सकते थे और इसको एम स्क्वायर बना सकते थे, स्क्वायर बनाना था। तो स्क्वायर सिंगल टर्म करके स्क्वायर बनाना था, तो देखिए क्या इस तरीके का कुछ काम करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखे कि फिर माइनस लाना है, ठीक है। तो माइनस कैसे आएगा, माइनस लाने का तो कुछ सिर्फ दूसरा मेथड था नहीं, तो हम लोग कॉमन लेके देखो माइनस लेके आए यहाँ पे और आगे प्रोसीड कर देना है। आपका क्या बोल रहा है सौरभ? सर एक क्वेश्चन है। क्या cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा। क्या cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा। √2 cos थीटा, और शो करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू sin √2 sin थीटा। ठीक है। सर ये हो इस गया क्वेश्चन सबका में टॉपिक। सर इस क्वेश्चन में m और n का वैल्यू बैठा के नहीं कर सकते बताओ किस तरीके से। सर? वो cos स्क्वायर a इक्वल टू m स्क्वायर और माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे m और n का वैल्यू बैठा के। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। देखो
कुछ कंपोनेंटो और डिविडेंडो का पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग सब। कंपोनेंटो और डिविडेंडो होता क्या है वो पिछले क्लास में बता चुके थे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेना कि अगर a बाई बी दिया हो इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। तो देखो अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या कि इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या कि आप इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताइए, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस। देखो इसको क्या कर दिया गया, रेसिप्रोकल कर दिया गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा चीज है जो आपको याद रखना है अभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई। अब देखो सबसे बड़ा सवाल कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो उसका क्या हिसाब किताब, अगर कोई क्वेश्चन तुमको दिखता है जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है ना, और क्या है एक में दिख रहा है क्या सेम चीज प्लस हो रहा है और सेम चीज माइनस हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि उसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। सेम ही चीज प्लस हो और सेम चीज माइनस हो, देख लो न्यूमरेटर में सेम चीज प्लस हो और क्या हो न्यूमरेटर में सेम चीज माइनस हो, है ना, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, तो समझ जाना क्या कि तुमको उसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन है देखो, x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 पाई में x प्लस 4 माइनस रूट अंडर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। बोल रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए सबको, उसके बाद फिर आप दूसरा बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्लस 4 है और तुम्हारा क्या, देखो ये क्वेश्चन है ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, सबको देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर देखो सेम चीज क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, देखो सेम चीज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब क्या कि इसमें हम लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही काम करो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो ये पूरा तुम्हारा न्यूमरेटर है और ये पूरा तुम्हारा डिनोमिनेटर है। पूरे न्यूमरेटर में क्या होगा, नीचे वाला ऐड किया जाएगा और पूरे न्यूमरेटर में नीचे वाला देखो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि रूट अंडर एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 में क्या होगा, न्यू तुम्हारा डिनोमिनेटर माइनस, मतलब क्या ये वाला पूरा माइनस होगा, ये सॉरी प्लस होगा पहले, तो क्या होगा तुम्हारा रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 4। बाई में देखो फिर से पूरा लिखेंगे रूट अंडर एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4, और इस बार क्या होगा माइनस होगा कौन, नीचे वाला जो कि है एक्स प्लस 4 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 4। देख लो बस इसमें एक बार प्लस कर दिए और इसी में एक बार क्या कर दिए माइनस कर दिए, और कुछ भी काम नहीं किया गया है। देखिए आगे सॉल्व कर लिया, अब तो क्या हो जाएगा, अब इधर भी होगा अप्लाई, तो अगर इधर 2 है तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या कि 1 है ना। तो अब इसमें भी क्या होगा 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 4।
बाई में क्या है देखो, रूट अंडर एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 1। देखो जो कट रहा है काट दो। देखो एक्स माइनस फोर कट गया। यहाँ पर देखो x प्लस 4 और x प्लस 4 कट गया, तो बचा क्या आपके पास, देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4, तो 2 रूट अंडर x प्लस 4। बाई में देखो x माइनस 4 x माइनस 4, तो 2 रूट अंडर x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 3। यहाँ से देखो 2 से भी 2 कट गया। अब हम लोग क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखिए ये क्या बन जाएगा, देखो तो x प्लस 4 बन जाएगा और बाई में क्या बन जाएगा, x माइनस 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो क्रॉस कर दो तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये क्या हो गया तुम्हारा x प्लस 4 और 9x 9 4 जा 36, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो x माइनस होगा तो देखो 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 और 4 40 इज इक्वल टू 8x, तो x बराबर कितना आ जाएगा। हाँ तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का। और क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा सा बनाइए इसको, कॉपी करिए। डिविडेंडो कहाँ लगा सर? देखो ये वाला, देखो ये पूरा a है, देखो ये हाँ पूरा सर। a है और ये पूरा b है। ठीक है, देखो यस। ये पूरा a है और ये पूरा b है। देखो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो देखो a प्लस b a माइनस b लगा कंपोनेंट और डिविडेंडो। हेलो, यस सर। समझ गया। यस। हो गया। हेलो, कहाँ समझ में।
हाँ सर। अभिजीत, सौरभ, अदिति, हिमांशु, नहीं आया क्या तुम लोगों को समझ में? यस सर, हो गया। आ गया सर। ठीक, देखो क्वेश्चन दे दो। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था सौरभ? पहले ये एक क्वेश्चन लेगा, इसको बना के बताओ। 6 plus 4 plus root under 3x minus 5 by 3x plus 4 minus 3x minus 5 is equal to 9. हाँ, बना इसको। आदित्य, आपको समझ में आया? यस सर। मन, दीपक, हर्ष, आवाज पहुंच रहा है? चलो इसको सॉल्व करो सबको। सर आ गया सर। कितना? आंसर आया 7। 7। 7 आया। यस सर। सर 3 आ रहा है सर। कितना आ रहा? 3। यस सर। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? 2 सर। सर 3 नहीं सर, 2 सर, 2। 2 सर, 2 आ रहा है। 2 सर। 2। देखो, by applying componendo and dividendo, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? √3x plus 4 plus √3x minus 5 माइनस में क्या हो जाएगा? √3x plus 4 minus √3x minus 5। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या तुम्हारा? √3x plus 4 प्लस √3x minus 5 और माइनस, देखो a प्लस बी, a माइनस डी, तो हो गया √3x plus 4 माइनस √3x minus 5। √3x plus 4 plus √3x minus 5 plus √3x plus 4 minus √3x minus 5। y में क्या है तुम्हारे पास?
तो √3x + 4 प्लस √3x - 5 माइनस √3x + 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3x 7 है सर। उस साइड नहीं कर रहे हैं सर, 9 पर नहीं कर रहे हैं, 9 पर नहीं, सर 9+1 होगा ना सर? 9 9 + + 1 1 1 - 1 साइड में 9 + 1 और यहाँ पे 9 1 - 1 सर 9 - 1 कैसे होगा सर? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में यहाँ पे नीचे में 1 है ना जी, तो क्या हाँ होता तो सर था 1 ए बी, ये सी डी है, चलो सी डी है, ये सी और ये डी है, तो क्या होता था देखो तो सी प्लस डी एंड सी माइनस डी ना, यस सर, तो 9 + 1 और 9 - 1 हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कटा, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो बचा क्या 3x + 4 3x + 4, तो 2√3x + 4 by 2√3x - 5 इज इक्वल टू देखो 9 + 1 10 हो गया और 9 - 1 कितना हो गया 8 हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक काम खत्म, काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 3x + 4 आ जाएगा और 3x - 5 आ जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, है कि नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 3x + 4 इज इक्वल टू 25 इंटू 3x - 5, 25 इंटू 3x - 5, 25 इंटू 3x - 5, 16 3 जा कितना होगा 48x, 16 4 जा 64 is equal to 25 3 जा 75x minus 125। चलिए अब तुम्हारे पास क्या आ गया, ऐसे करते हैं 75x minus 48x is equal to 64 plus 125, तो आंसर आ जाएगा कितना, इसमें से घटेगा तो 27x is equal to, यहाँ पे कितना 5 4 9 6 2 8 189, तो ये तुम्हारा x is equal to 28/27, यहाँ पे कभी भी 2 तो आ नहीं सकता है, तो 27 वाला चेक कर लेते हैं, 27 इंटू 7 7 जा 49 का 9 हाथ में 4, सर, तुम्हारा कितना हो गया 7 2 जा 14, हाँ ये वाला आ गया 7 नहीं है। x is equal to 7 सही आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछना। बोलो और अब क्वेश्चन बोलो। cos थीटा sin थीटा पर cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos sin थीटा सर, √2 sin थीटा, और शो करना है 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा इक्वल √2 sin थीटा, उसमें cos होगा सर, इसमें cos होगा और इसमें √2 करना है, sin sin थीटा, ये क्वेश्चन है ना। चलो यस सर, ये हो गया कॉपी सबका, किसी को कोई डाउट है इसमें, चलो देखो तब। इसका क्या करूं मैं, स्क्वायर करो,
क्या करो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा है ना, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो, हाँ अब क्या करते हैं, इधर इस सब को उठा के उस साइड लेके जा रहे हैं, है ना, सिर्फ साइन थीटा को उधर छोड़ दे रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा गया, तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। इसमें क्या कर रहे हैं ना, दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा हो गया कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट किधर आएगा, तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन। नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सौरभ? यस सर। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। सर हो गया सर, हाँ? हो गया सर। क्या हो गया, ये है, हाँ देखो ना, जो लाना तो वहाँ नहीं गया, हो ही गया ना, है कि नहीं? हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन दिए डाउट है? नमस्ते सर, क्वेश्चन दीजिए सर। क्वेश्चन है, लो, कि तुम्हारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है ना, शो दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर को सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, है ना? सर बनाए हैं सर, यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सर बनाए हैं। वेरी गुड, बनाओ।
बन गया सर। वेरी गुड। इसको दिक्कत है, इसमें दिक्कत भी। बन गया सर। वेरी गुड। अदिति बना तुमसे? लक्की आपसे बना? राहुल तुम्हारा बना जी? बन जी गया। बना रहे हैं। देखो, इसमें होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बस इसको होल स्क्वायर में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है ना? सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस बन गया सर। स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। तो देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दो, तो साइन स्क्वायर ए बन गया। प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दो, और फिर तुम्हारे पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए बचेगा। देखो, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है? सर 1, सर 2 होगा सर। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर से लिख दीजिए, क्या, सेक स्क्वायर ए और 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है? सर 2 into 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? सर 1 plus cot स्क्वायर। कॉट स्क्वायर। देखो, अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है ना, तो ऐसे भी देख लेना, ये तुमको याद रखने में मदद करेगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो, इसका भी स्टार्टिंग में c है, इसका भी स्टार्टिंग में c है, ठीक है, तो ऐसे भी याद करके रख सकते हैं कि दोनों c वाला एक ही में आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। चलो, उसके बाद क्या तुम्हारे पास, ये है 2, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 plus tan स्क्वायर। 10। अब देखो, कॉट अगर लिखा गया एक कॉसेक में, तो जाहिर सी बात है सेक वाला में tan ही लिखा जाएगा। अब देखिए, ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 2 7, तो ये हो गया 7, और प्लस देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। इतना सिंपल सा था आंसर। बन गया सर। चलो, एक क्वेश्चन और देते हैं तब, बढ़िया है। तो इसको बनाओ। क्वेश्चन है, sec x plus tan x is equal to t। sec x plus tan x जो है वो t के बराबर है, देन t स्क्वायर माइनस 1 बाई t स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, फाइंड करते हैं। इसमें क्या लगेगा? सर वैल्यू पी का। इसमें अभी जो सीखा ना वो लगा देगा तो आसानी से बन जाएगा। कंपोनेंट इंडिपेंडेंट। हाँ,
बन गया। सर sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर आता है। sec x plus tan x का होल स्क्वायर है, कुछ होल स्क्वायर नहीं आना है, कट जाएगा। ठीक है, जैसे देखो p स्क्वायर माइनस इसको इसमें लगा दो c एंड d, इसमें कंपोनेंट डिविडेंड हो जाएगा। हम क्या सीखे थे हम लोग, देखो याद कर, हमको सीखे थे कि a बाई d c बाई d हो तो आप इसको a प्लस d बाई a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। इसका मतलब है क्या कि a माइनस b बाई a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d बाई c प्लस d। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसी रेसिप्रोकल के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना होगा। मतलब ऊपर में जो है वो तुमको a माइनस बी और नीचे में a प्लस बी लिखना होगा, बस काम हो जाएगा। तो वैल्यू सर पुट करके नहीं बनेगा। p का वैल्यू पुट करके उसके बाद लगा रहे हैं तो दोबारा। p का वैल्यू पुट करके उसके बाद लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि पहले पुट कर लो डायरेक्ट, तो वैल्यू वगैरह भी पुट नहीं करना होगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बड़ा जा रहा होगा वैल्यू पुट करने के बाद, बहुत लंबा आ रहा होगा, बन ही नहीं रहा। बन ही नहीं रहा है। देखो तो सी एंड डी लगाओ इसमें, sec x plus tan x is equal to p given। sec x को क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताइए sec x को क्या लिख सकते हैं। पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, सिंपलीफाई कर लो, क्या मतलब कि साइन और cos के टर्म्स में लिख लो। हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना उस फॉर्म में लिखा जाता है। तो sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 1 cos cos x। और tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x cos x is equal to p। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे cos x आएगा, है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू p। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? अब देखो क्या करना है हम लोग को, स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, तो पहले तो स्क्वायर करना होगा इसको, है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि p स्क्वायर चाहिए। देखो इसलिए स्क्वायर कर रहा है, तो पूछे क्यों कर, तो यहाँ पर p स्क्वायर चाहिए लेकिन है p, तो इसलिए स्क्वायर कर देना, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 प्लस साइन एक्स का भी स्क्वायर होगा और तुम्हारा कॉस स्क्वायर का भी एक्स, मतलब कॉस का भी स्क्वायर होगा, और इधर जो है पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, 1 है, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने पे क्या आएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज तुम्हारा आएगा। अब क्या करना है, सिंपल, देखो ऊपर में नेगेटिव चाहिए नीचे में पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे क्या करेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, बोलो आ जाएगा। यस सर। तो रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो मतलब क्या कि 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। देखो पी ये चाहिए था, ये वाला आ गया है, बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और तुमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई में क्या होगा तुम्हारे पास, देखो उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और नीचे में देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जो है लिख दो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब जो काम बच गया उसको आगे करते हैं।
वो cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा? 1 minus sin square. तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस कॉस स्क्वायर x। भाई नीचे में देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या बन जाएगा ये? इसको ऐसे लिखो, देखो ये वाला 1 है ना, 1 वाला इसके साथ लिख दो तो काम तुम्हारा और आसान हो जाएगा। देखो इसको पूरा लिख देते हैं। देखो ये 1 है ना, 1 को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले 1 को इसके साथ लिख दे रहे हैं ताकि काम जो है आसान हो जाए। तो जिसको हम लिखते हैं क्या, देखो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बताना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 के साथ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या है 2 साइन एक्स। ठीक है, बाई में क्या है तुम्हारे पास 1 प्लस इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, और ये पूरा कितना के बराबर था, तो ये पूरा था पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा? Sin square. हाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और बाई में देखो क्या है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, बाई में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल रहा है और साइन एक्स भी Sin कॉमन x. निकल रहा है, तो 2 साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस 1 है, एक ही बात है, और नीचे में क्या बचा 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया और ये वाला भी कट गया, तो बचा क्या साइन एक्स, आंसर आ गया। सर हम p और q का जब वैल्यू पुट कर दिए सर उससे भी आ गया सर sin x। इससे भी आ गया साइन एक्स, हाँ सर। दोनों में छोटा सर कौन उसको बना? सर उसको छोटा ही P वाला सर हाँ पुट किए तो अच्छा 7 लगा. लाइन में हो गया सर मेरा, 7 पुट लाइन करने में। पुट करने वाला, Yes हाँ sir. सर ठीक है, 7 देखो लाइन में हो गया सर मेरा। इसमें बहुत सारा स्टेप जो है स्किप कर सकते थे, हाँ जैसे ये वाला स्टेप देखो स्किप कर सकते थे, ठीक है ना, उसके सर बाद क्या लेकिन करते, सर लेकिन ठीक है एग्जाम सर, में ऐसे दोनों बनाएंगे तो सर क्या बोले? एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं ना सर जो आप हाँ बनाए? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, आंसर आ रहा है तो एकदम बना सकता है, यही आ रहा है ना साइन एक्स। हाँ सर। हाँ ठीक है बिल्कुल, चलो लेकिन सर हम लोग का बुक में तो नहीं दिया है। ये हम तो पहले नेक्स्ट पिछले क्लास में ही बोले थे ना आपको कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जो है वो तुम्हारा हो सकता है नहीं हो, ठीक है, लेकिन इसको यस आप सर, लोग तो वही बोल एग्जाम में कैसे कर देंगे? सर तो एग्जाम में सर ये मेथड एग्जाम से में वैल्यू बनाएंगे पुट तो कर लेना, ठीक है, एग्जाम में वैल्यू पुट कर लेना, सर लेकिन ये एग्जाम में बनाएंगे तो सर ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से तो सर ये एग्जामिनर काट लेगा ना सर। स्कूल में देखो थोड़ी गलत ना तो चेक नहीं होगा. होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर काट दे तो वो उसका कुछ हम बता नहीं सकते। सर कैसे काट देगा, स्कूल में थोड़ी ना चेक होगा, उसको तो क्या बोल पता रहे हैं ना रहेगा कि पढ़ा. अरे फिर तुम पूरा सुनता कहाँ है, सौरभ पहले ही बोलता, पूरा सुनता है तुम, पूरा तो सुने सर. ठीक है, तो काटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं आंसर, इसमें क्या किया जाए, चलिए रीचेक करवा लेना और क्या. करवा लेना तुम भी, चलिए ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो हम तुम लोग को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए ऐसे अप्लाई होता है, अगर कोई कंपटीशन का भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे अप्लाई, तो आपको कैसे बनाना है, आप बहुत सारा मेथड है, आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट?
यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है जी? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। लो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ये आपको दिखाना है बराबर है सेक ए प्लस tan ए के। एक और क्वेश्चन दे रहे, ठीक है? बन गया सर। ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन दे रहे हैं इसको तुमको घर से बना के अगली क्लास में आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन है कि इफ tan A is equal to x tan B, then show that sin A minus B by sin A plus B is equal to x minus 1 by x plus 2। इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, बस रैशनलाइज कर देना था, आंसर आ जाता। तो इसको आप क्या कर सकते थे, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है ना, बस रैशनलाइज तो करना था, बड़ा सा रैशनलाइज वाला बड़ा सा ये रूट लगाओ और 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है, रैशनलाइज करो, माइनस है तो प्लस से 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन। तो ये क्या आ जाता तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई में क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका क्या आता 1 प्लस सर उसको जे रहने दीजिए सर, चेंज फिर कर देंगे वहां से। कॉस से। ठीक है, तो ये हो जाता 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस। 1 बाई कॉस से हो जाता है क्या सेक ए और साइन ए बाई कॉस से tan। ये तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर है सबको? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? जितना तरीके का अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होगा सर, देखेंगे हम लोग। हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। आपका हाथ में क्या हो गया है? ये यस सर। ये जल गया है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए कोई डाउट नहीं है ना? सर एक और चीज, जो साइन ब्रैकेट ए माइनस बी को सर ये लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी ब्रेक करके। इसको यस सर। इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में बताए भी थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11 में पढ़ेगा, ठीक है, डबल एंगल पर। 11 में पढ़ना है, हाँ बिल्कुल, प्रूफ भी पढ़ना है उसका। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो चलो फिर कंटिन्यू कर। रहिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, सर अभी कॉल करेंगे सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।